डिस्क्लेमर, ये वीडियो कुछ हिंदू लोगों को हर्ट कर सकती है। कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले वीडियो को पूरा देखें। हिंदू धर्म की कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका करके रख देंगी। क्या आपने कभी सोचा है भारत में जिस धर्म को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है उस धर्म में एक टाइम पर इतनी घिनौनी चीज़ें होती थीं जिन्हें आज के टाइम पर सोचना भी मुश्किल है। और उन्हीं में से कुछ ऐसे घिनौनी चीज़ों को मैं आज के इस एपिसोड में आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर धर्म में कौन सी घिनौनी चीज़ हो सकती है, लेकिन क्या हो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि हो सकती है। दोस्तों, हिंदुइज्म जो पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन और पुराना धर्म माना जाता है, उसमें सती प्रथा जैसे रिचुअल होते थे। सती प्रथा आखिर क्या है दोस्तों? सती प्रथा में अगर किसी स्त्री का हस्बैंड या कहें कि उनके पति किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती थी तो उनके डेड बॉडी के साथ साथ उनके वाइफ को भी उसी में जला दिया जाता था, और वो भी जिंदा। तो दोस्तों, ऐसे रिचुअल्स, ऐसे बिलीव्स हमारे पुराने धर्मों में माने जाते थे। और अब जिस प्रथा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद सबसे गिरी हुई प्रथा है हिंदुइज्म की, और आपको शायद इस पे विश्वास भी ना आए। देवदासी प्रथा। दोस्तों, इस प्रथा में महिलाओं को दान में दिया जाता था मंदिरों की देखभाल, मंदिरों की सेवा और भी मंदिरों की चीजें करने के लिए आजीवन। यानी दोस्तों, एक महिला को पूरे जीवन भर के लिए मंदिर को दान दे दिया जाता था कि मंदिर का सेवा वो करे। और इसमें एक और चीज थी कि वो महिला किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती थी, और जब उसको दान में दिया जाता था तब एक रिचुअल किया जाता था। उस रिचुअल को इस तरीके से किया जाता था जैसे कि उसकी शादी उस मंदिर से ही हो रही है। यहां तो सब समझ में आ रहा है, यहां तक एक इंसान टॉलरेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मेन चीज अब शुरू होती है। जो महिला उस मंदिर को दान की जाती थी, उस महिला के साथ फिजिकल कांटेक्ट मंदिर के ऑफिशियल के लोग बना सकते थे। यानी कि दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाया जाता था उन मंदिर के लोगों के द्वारा उस महिला को। मैं यहां पे दोस्तों किसी को क्रिटिसाइज या किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई है, रियलिटी से आप मुकर नहीं सकते हैं। और ये सिर्फ हिंदुइज्म की कहानी नहीं है। अगले वीडियो में मैं और ऐसे रिलीजन के रिचुअल्स को या कहें प्रथाओं को एक्सपोज करूंगा। फिर दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन सारी चीजों को खारिज कर दिया गया, इन सारे प्रथाओं को बंद करवा दिया गया और महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई, फ्रीडम दिया गया। यहां पे मनुस्मृति जैसे किताबों के बारे में भी बात करना जरूरी है, जिसने लोगों के बीच में वर्ण अलग कर दिए, जिसने किसी को शूद्र बनाया, किसी को वैश्या बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को कुछ बनाया, ब्राह्मण बनाया। दोस्तों, मनुस्मृति ने हमेशा से यही कहा है कि दलितों को, शूद्रों को मंदिरों में न जाने दिया जाए। वो एक श्राप हैं, वो एक ऐसे लोग हैं जिनको अगर आपने मंदिरों में प्रवेश दे दिया तो वो पूरे मंदिर को ही शूद्र कर देंगे, अपवित्र कर देंगे। और वहीं दोस्तों, उसी मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकार को भी दबाया गया था। उसी मनुस्मृति ने ही दोस्तों हिंदुइज्म में वर्गों को क्रिएट किया, बनाया। और अगर मनुस्मृति की ही बात हो रही है तो शूद्रों के प्रति, दलित्स के प्रति जो भेदभाव किया गया वो हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, ये हिंदुइज्म में ही था जब सबसे पहली बार किसी वर्ग के लोगों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म किया गया। पानी नहीं पीने दिया गया अपने कुएं से, मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया, हमेशा उन्हें जमीन पर बैठाया गया, अपने पैरों के समान समझा गया। और ऐसे कई सारी चीज़ें जो दलित्स को, शूद्र को सहनी पड़ी दोस्तों उस समय पर। और दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म हिंदुइज्म में ही बाल विवाह शुरू हुआ। एक समय पर दोस्तों, जैसे ही बच्चे 8 या 9 साल के होते थे वैसे ही उनकी शादी करा दी जाती थी, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आते थे हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। जैसे कि हमारा मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाता था, और वैसे ही फिजिकल भी। लेकिन दोस्तों, बुरी बात तो ये है कि आज भी भारत के कुछ जगहों पर देखा जा रहा है बाल विवाह। आज भी कुछ लोग उसी पुरानी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आप दोस्तों ये भी नहीं जानते होंगे कि प्राचीन धर्मों में ही बलि दिया जाता था इंसानों का, जानवरों के साथ साथ। दोस्तों, कई सारे ऐसे जगह थे, जैसे कि बहुत प्राचीन जगह जहां पर इंसानों की भी बलि दी जाती थी किसी गॉड को, या कहें कि किसी ऐसे एंटिटी को खुश करने के लिए जो हमारे रिलीजन में बहुत ही स्पेशल या बहुत ही उच्च दर्जे का माना जाता था। कई जगहों पर दोस्तों बलि दी जाती थी बड़े जानवरों की, कई जगहों पर दोस्तों इंसानों की भी बलि दी जाती थी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी।
और उसी समय पर दोस्तों कई सारे पाखंडी बाबा या कहे पाखंडी लोग भी चर्चे में आए, जो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का दावा करते थे। लोग ऐसे लोगों के पास ना जा करके जो असली में उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करते थे, असली में उनके शारीरिक समस्याओं को ठीक करते थे, वो इन बाबाओं के पास जाते थे, इन पाखंडी लोगों के पास जाते थे और लोगों का सैक्रिफाइस कराते थे, इंसानों की बलियां देते थे और खुद को ठीक कराते थे, और वो भी शायद ठीक होते भी नहीं थे, इसका भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे कई और दोस्तों रिचुअल्स, बिलीव्स या कहें ईवल प्रैक्टिसेस हैं इस धर्म में, जिन्हें मैं एक के बाद एक मेंशन कर सकता हूं, लेकिन वीडियो काफ़ी ही लंबी बन जाएगी। दोस्तों आज जो अच्छी बात यह है कि इंसानों ने पुरानी विचारधारा को त्याग करके, छोड़ करके नई विचारधारा को अडॉप्ट किया है। लोग आज के टाइम पर एडवांस हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ें 99% रुक गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, और हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन भी इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। हिंदू धर्म में दोस्तों कई सारी अच्छी चीज़ें हैं और शायद ज़्यादा ही हैं बुरी चीज़ों से, लेकिन दोस्तों हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए। हमें दोनों तरफ की रियलिटी को समझना होगा, ना कि हम सिर्फ एक अच्छे पहलू को देख करके ही अपने बिलीव्स को बनाएं, अपनी मान्यताओं को बनाएं। हमें पूरी जानकारी होना हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है इस्लाम के ईवल प्रैक्टिसेस के ऊपर। धन्यवाद।